Hey guys, this is Vishal and it's my second video। और मैं बात करूंगा आज के डिजिटल युग की। जिस डिजिटल युग में झूठ और सच के बीच की जो रेखा है वो बहुत धुंधली होती जा रही है। एक वायरल वीडियो, एक मिसलीडिंग पोस्ट या एक मैनिपुलेटेड हेडलाइन सिर्फ सेकंड्स में पूरी सोसाइटी को डिवाइड कर सकती है। आपने सुना होगा फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन, लेकिन क्या आप जानते हो इस फेक न्यूज ने इंडिया में सिर्फ कंफ्यूजन नहीं, मौत तक दी है। 2017 से 2023 के बीच देश भर में लगभग 70 से ज्यादा लोग अपनी जान खो चुके हैं सिर्फ व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों की वजह से। गांव के गांव जले, लोगों को मार दिया गया क्योंकि किसी ने कह दिया ये बच्चा चोर है। और आयरनी ये है, जिस न्यूज को हम सत्य समझते हैं ना सर, वही हमारे अंदर नफरत, डर और विश्वासघात को जन्म दे रहा है। आज हम समझेंगे इंडिया में फेक न्यूज कैसे फैलती है, कितनी जान ले चुकी है, कौन इसे रोक रहा है और क्या हम नए कानून के तहत, जो हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उसके तहत इफेक्टिवली इस चीज को टैकल कर पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कॉमन सिटीजन अब भी समझ पा रहे हैं या हमारा दिमाग मैनिपुलेट हो रहा है? सर ऐसा है कि जो फेक न्यूज है ना, फेक न्यूज उसका मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जो जानबूझकर गलत तरीके से बनाई गई हो ताकि लोगों को मैनिपुलेट किया जा सके। यानी इसका मेन उद्देश्य ही मैनिपुलेशन है, फन नहीं है। और फन भी है तो भी गलत है। और ये इंटेंशनल मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना, 3 कैटेगरीज में आती है। डिसइन्फॉर्मेशन यानी झूठ फैलाया गया और जानबूझकर झूठ फैलाया गया। दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत बात फैल गई पर इंटेंट गलत नहीं था। तीसरा माल इन्फॉर्मेशन यानी सच है पर गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। MIT की एक रिसर्च के मुताबिक फेक न्यूज सच से 6 गुना तेजी से स्प्रेड होती है और लोग फेक न्यूज को 70% ज्यादा शेयर करते हैं क्योंकि वो ज्यादा एक्साइटिंग होती है, ज्यादा मिर्च मसाला होता है, इसलिए। तो चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे झूठ किसी सोसाइटी में हैवॉक मचा सकता है। पहला उदाहरण देखिए, जहां पे चाइल्ड लिफ्टिंग रूमर्स फैले 2018 में। व्हाट्सएप पर मैसेज सर्कुलेट हुआ, किडनैपर्स गांव में घुस गए हैं, आ गए हैं, बच्चे उठा रहे हैं, बच्चे चोरी हो रहे हैं। रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया में स्टेट्स में मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। बाद में पुलिस ने कंफर्म किया सारे जो भी वीडियोस थे वो फेक थे, पुराने थे। पुराने इंसिडेंट्स और क्लिप्स को नए नाम से वायरल किया जा रहा था। ऐसे ही बोल दिया गया व्हाट्सएप और फेसबुक पे कि प्लास्टिक के राइस और प्लास्टिक के एग्स आ रहे हैं मार्केट में, और लोगों ने इनको खरीद के जलाना, टेस्ट करना शुरू कर दिया। बाद में फूड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उसने टेस्ट किया और बोला कि ये सब नेचुरल है, बस ये जो रूमर्स जो आप देख रहे हो ये फेक है। किसी जनाब ने अर्थक्वेक प्रेडिक्शन वाला मैसेज वायरल करवा दिया कि नासा ने प्रेडिक्ट किया इंडिया में 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा। सर नासा छोड़ दो, कोई भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी है ही नहीं हमारे पास कि हम प्रेडिक्ट कर सकें। नासा को ट्वीट करना पड़ा, वी नेवर प्रेडिक्टेड द अर्थक्वेक, लेकिन तब तक हैवॉक मच चुका था। लोग बाग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं कि आने वाला है, दिक्कत हो जाएगी। यह सिर्फ एक चीज दिखाता है कि फेक न्यूज एक स्लो पॉइजन है और लीथल पॉइजन है। अब मान लीजिए कल कोई फॉरवर्ड कर दे, चांद पे मैगी 20 रुपए में मिल रही है और 3 मिनट में रेडी हो जाएगी। आप लोग सीरियसली कमेंट करना शुरू कर दोगे, भाई नासा का एड्रेस भेज। ये फनी लगता है, पर जब हम बिना चेक किए फॉरवर्ड करते हैं ना सर, हम एक्चुअली में सोसाइटी में एक टॉक्सिन डाल रहे होते हैं। फेक न्यूज का जो कॉन्सिक्वेंस है ना, सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, वो रियल डैमेज भी करता है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करता है। 2019 के इलेक्शन कमीशन ने 90,000 से ज्यादा फेक पोस्ट डिटेक्ट किए थे। इसी फेक न्यूज की वजह से कम्युनल टेंशन हो जाती है। एक एडिटेड फोटो, एक फेक वीडियो और पूरे एरिया में दंगे शुरू हो जाएंगे। NCRB के हिसाब से 2023 में ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पे पता चलता है कि 20% ये जो केस रेज हो रहे हैं ना कम्युनल वायलेंस के, इट इज बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। हद मचा दी कोविड के टाइम पे, टेक्स्ट मतलब व्हाट्सएप पे क्यों भेजना शुरू कर दिया, हमने ढूंढ लिया कैसे ठीक होगा। गार्लिक खाने से कोरोना चला जाता है, एक जना भेज रहे वैक्सीन से डेथ होती है, मतलब वो। अरे WHO ने खुद बेचारे ने आगे बोला ये इन्फोडेमिक है, पेंडेमिक नहीं है, इन्फॉर्मेशन का एपिडेमिक। यूथ को मैनिपुलेट कर देता है भाई ये। BBC के हिसाब से 37% जो इंडिया के यूथ है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते फेक न्यूज और रियल न्यूज। क्यों? क्योंकि फेक न्यूज हमारे कंफर्मेशन बायस को ट्रिगर करता है। हम वही बात लेते हैं जो हम ऑलरेडी सोच रहे होते हैं कि ये सच होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या फेक न्यूज के खिलाफ कोई कानून है? क्या सिर्फ हमारी मोरालिटी पर डिपेंड है ये सिस्टम, या कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं इसके द्वारा? शॉर्ट आंसर है हाँ, कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और मिसयूज दोनों अपने डेंजर्स के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कानून नहीं बनाए, कानून है, बिल्कुल है। भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत का नया क्रिमिनल लॉ, पहले हुआ करता था IPC,
उसको रिप्लेस कर दिया गया और नया कानून भारतीय न्याय संहिता BNS करके उसके अंदर कुछ नई डायरेक्शंस और प्रोविजंस आए हैं जिनका मतलब उद्देश्य है कि मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज को स्प्रेड करने से रोकना। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून है, कानून अपनी जगह पर है। मैं कुछ सेक्शंस के बारे में जैसे आपसे अगर मैं बात करूं, सेक्शन 353 है, वो कहता है अगर कोई जानबूझकर या केयरलेसली कोई गलत इन्फॉर्मेशन या अफवाह रूमर सर्कुलेट करता है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, ट्विटर पे हो या किसी न्यूज प्लेटफॉर्म पे हो, जिससे पब्लिक में अलार्म, पैनिक या कम्युनल डिसहार्मनी हो सकती है, तो उसको ऑफेंस करार दिया जाएगा और इसमें करीब करीब 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फाइन हो सकता है या कुछ केसेस में दोनों भी हो सकता है। और अगर ये एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जैसे रिलीजियस प्लेस के आसपास हुआ तो उसमें 5 साल तक भी ये सजा हो सकती है। तो बहुत सोच समझ के कोई मैसेज को सर्कुलेट करने की जरूरत, आपकी ड्यूटी नहीं है मैसेज सर्कुलेट करना, उसके लिए मीडिया हाउसेस हैं, लेट देम बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आप कर रहे हो तो फैक्ट चेक करो। सेक्शन 195 है जो कहता है अगर कोई किसी बात या कंटेंट को पब्लिश करता है जिससे भारत की सुवरेनिटी, यूनिटी या इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी के वो खिलाफ हो, वो न्यूज वो जानबूझकर एक नैरेटिव सेट कर रही है जिससे देश की इमेज या शांति को नुकसान हो सकता है, तो ये भी पनिशेबल ऑफेंस है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है या फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। कोई भी न्यूज अगर आप शेयर कर रहे हो और उस न्यूज में देश के खिलाफ आप कुछ डाल रहे हो, वो बात भी नहीं है और इवन सच भी नहीं है, बस बिकॉज आप एक नैरेटिव के खिलाफ हो, तो आप सोचो कितना डैमेजिंग है वो चीज। देयर इज द सेक्शन 212 एंड 217 जो बोलता है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो या किसी पर झूठा इल्जाम लगाते हो या किसी इंसिडेंट को आप फॉल्स रिपोर्ट करते हो, तो ये भी कानून के तहत एक क्राइम है और इसमें आपको 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिवियरिटी, अपने किस हिसाब से वो फेक न्यूज और उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। सेक्शन 240 है जो बात करता है अगर किसी क्राइम के बारे में आप जानबूझकर गलत बात फैलाते हो, मान लीजिए कि XYZ एरिया में ब्लास्ट हो गया और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो सर ये पनिशेबल ऑफेंस है, आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है, आपको फाइन हो सकता है, दोनों भी पे करना हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 238 है, 239 है जो बात करता है अगर कोई अपनी गलती छिपाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स या मॉफ्ड यानी एडिटेड वीडियोस या कोई टेम्पर्ड प्रूफ शेयर करता है तो इसको फॉल्स एविडेंस की कैटेगरी में आता है और इसमें भी आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है, डिपेंड करता है उसका इम्पैक्ट कितना है, हमने किस लेवल पे ये चीजें करी। फिर भी पता नहीं लोग बाग क्यों इन चीजों को कर रहे हैं, उस देश में बहुत ज्यादा हो। You have to stop, you have to understand, you have to take the responsibility। देखो दोस्तों, कानून है पर कानून सिर्फ तब काम करेगा जब हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, क्योंकि कानून रिएक्ट करता है और रिएक्शन हमेशा बाद में आता है, पहले एक्शन होता है। और जो मिस इन्फॉर्मेशन है प्रोएक्टिवली फैलती है, ऐसा नहीं है कि, और खाली IPC नहीं है, हमारे पास IT एक्ट है, उसमें अगर कोई मतलब फेक न्यूज अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट होती है और उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या करे, सेक्शन 69A गवर्नमेंट का कहता है कि पावर देता है गवर्नमेंट को कि अगर किसी कंटेंट को ब्लॉक उनको करना है पब्लिक ऑर्डर के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, तो कर सकती है। तो ध्यान रखना है कि अगर ये पावर ओवर यूज होती है तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच भी तो जाता है, वो भी तो रिस्ट्रिक्ट होता है। तो आप अगर ऐसे कानूनों को और बढ़ावा दोगे तो आपकी बोलने की आजादी भी खत्म होगी, हमें समझना पड़ेगा। और प्रिंट मीडिया हो गया, आपका प्रिंट हो गया, टीवी मीडिया हो गया, इनके लिए भी कुछ रेगुलेटरी बॉडीज है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है प्रिंट मीडिया के लिए, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है टीवी और डिजिटल के लिए। ये बॉडीज वार्न करती हैं, है ना, या सेंसर कर सकती हैं, लेकिन उनके पास कोई क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं है, ऐसी पावर नहीं वो क्रिमिनल पनिशमेंट दे सके। बॉस ऐसा है कि कानून बनाने से फेक न्यूज खत्म नहीं होती, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड तेजी से होती है इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा, और हाँ मिसयूज का रिस्क भी रियल है। सेक्शन 195 क्लॉज 1 क्लॉज D बहुत वेग है। कई लीगल एक्सपर्टीज कहते हैं कि उनको कंसर्न है कि इससे जो है अगर इसको लूजली अप्लाई करा जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी सप्रेस करता है। तो उसका मतलब सर ये है कि लॉ है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस और हम लोग हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, आप लोग, मैं और आप। अगर हम ही हर न्यूज वेरीफाई करके शेयर करेंगे तो ना कानून का मिसयूज होगा, ना मिस इन्फॉर्मेशन का वायरस इतना फैलेगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेन करना शुरू हुआ तो फेक न्यूज तो रुकेगी, लेकिन हमारी और आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो अब सॉल्यूशन क्या है वो भी सुन लीजिए।
आप फैक्ट चेक करो, वेबसाइट्स हैं altnews.in, boomlive.in और PIB फैक्ट चेक, इन पे फैक्ट चेक करो। फॉरवर्ड करने से पहले सोचो ये न्यूज कहां से आई है, क्या सोर्स ट्रस्टवर्दी है, क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं इस न्यूज को या नहीं। तो अगर आप कर सकते हो, तो आपको न्यूज ट्रस्टवर्दी लग रही है, आप शेयर करो। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी फिनलैंड जैसे डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स होने चाहिए। फिनलैंड जैसे देश में स्कूल लेवल पर ही फेक न्यूज डिटेक्शन सिखाया जाता है और इसलिए वो डिजिटली स्मार्टेस्ट नेशन भी है। हमें एआई टूल्स का भी यूज करना चाहिए, नो डाउट। गूगल और मेटा डीप फेक्स और मिसलीडिंग कंटेंट डिटेक्ट करने वाले एआई बना रहे हैं, वो जब बनेंगे तब बनेंगे, अभी तो हमारी ड्यूटी है। हर बार जब हम बिना चेक किए कोई फॉरवर्ड करते हैं, हम सिर्फ एक झूठ नहीं भेज रहे होते, हम अपनी सोसाइटी में ट्रस्ट का एक रेशा फैब्रिक भी तोड़ रहे होते हैं। ट्रस्ट खत्म हो रहा होता है इस समाज में इस तरीके से। इसलिए मैं सब यूथ से कहना चाहूंगा कि प्लेज लो कि अगर न्यूज फैक्ट चेक नहीं है तो चाहे तुम्हारी आइडियोलॉजी से मिलती हो या अगेंस्ट जाती हो, उसे शेयर मत करो। क्योंकि अगर हम नहीं रुकेंगे तो कल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन उसको करना पड़ेगा और फिर फेक न्यूज के साथ साथ ना हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी रिस्ट्रिक्ट होगा। तो मैं ये मानता हूं कि इस डिजिटल पॉइजन को फैलाना ना फैलाना हमारे हाथ में। फॉरवर्ड से फैक्ट चेक करके हो तो बढ़िया है, क्योंकि ओनस भी हम पे है बॉस, ठीक है। और सच बोलूं तो हक हमारा बोलने का तभी बचेगा जब हम सच पे टिके रहेंगे। और ये कहावत है, ट्रुथ डजंट नीड टू बी शाउट, इट नीड्स टू बी हर्ड। एंड गाइस, अगर अगली वीडियो में आप चाहते तो मैं बात कर सकता हूँ मीडिया के रोल पर, कैसे टीवी चैनल्स और प्रिंट मीडिया कहानी लिखते हैं, नैरेटिव्स लिखते हैं और कैसे हम बिना समझे उनकी फ्रेमिंग का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो पर इस पे बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखना #TrueJournalism। मैं हूं विशाल और ये था फेक न्यूज का असली सच। थैंक यू।